Hello, dear students. I hope you all are doing good. My name is Deepinder Kaur, and as I promised, I am back with part 2 of A Letter to God. तो इस वीडियो लेक्चर में हम वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर अप कर लेंगे जो इस चैप्टर में मेजरली एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट इज इम्पॉर्टेंट विल बी कवर्ड अप इन दिस वीडियो. एंड ऑल्सो आई हैव अ लिटिल असाइनमेंट फॉर यू पीपल. कुछ MCQs हैं जो इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको मिलेंगे that you people have to attempt, and वो answers सारे comment box में आपको लिखने हैं. Although I'll be sharing the answer key in the comment box itself, but still without cheating, एक बार वो सारे MCQs आपको खुद से attempt करने हैं because वो सारे MCQs इन्हीं slides के बीच में से होगा. So you need to be very attentive while attending this lecture ताकि आप वो MCQs attempt कर पाओ. So without further ado, let's get into the video. We are going to be covering up all the important questions, the previous year questions and value based questions as well. So coming to the first question, आप लोगों की easiness के लिए मैंने 1 mark questions भी include किए हैं, तो हम थोड़ा basic से start करेंगे again. So coming to the first question, what is the setting of the story? If you have seen the previous lecture, तो आपको पता होगा that I discussed it earlier. Story की setting को discuss करना is very important. If you haven't watched that video, तो I guess आपको इतना context समझ में नहीं आएगा. I would suggest please एक बार वो first part आप आराम से एक बार सुन लीजिए so that you will be able to understand the chapter in a better manner. If you have seen that video, questions कर सकते हैं. What is the setting of this story? A small solitary house, एक छोटा सा alone सा घर है उसका, एक पुअर विलेज में, मैक्सिकन विलेज में उसका घर है. हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. सराउंडेड बाय लेंचोज कॉर्नफील्ड. अब जो लेंचो है उसका घर उसके कॉर्नफील्ड के पास है, उस वैली में है. उसका घर एक छोटे से हिल के ऊपर है, नॉट बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, छोटे से एक डाउन हिल के ऊपर उसका घर है. साथ में उसके घर से द होल वैली इज़ विजिबल. उसके फील्ड, उसका कॉर्नफील्ड, हर चीज़ वहाँ से विजिबल है. सेकेंड क्वेश्चन, हु आर द मेंबर्स ऑफ लेंचोज फैमिली मेंशन्ड इन दिस स्टोरी? तो इस स्टोरी में हमें लेंचो की वाइफ के बारे में बताया गया है एंड उसके चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है. द नेम ऑफ द वाइफ इज़ नॉट गिवन एंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ नॉट गिवन. हमें बस इतना बताया था कि जो बड़े वाले बच्चे थे दे आर हेल्पिंग लेंचो आउट इन द फील्ड्स. जो छोटे वाले बच्चे हैं being the younger kids, वो घर के आसपास कहीं खेल रहे थे. How did Lencho describe the hailstorm? वो जो एकदम से hailstorm आया था, how did Lencho describe it? He described it as a disaster, obviously. A disaster that caused a lot of destruction, obviously. A plague of enormous मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे hailstones जिन्होंने सब कुछ destroy कर दिया. एक ऐसा हेल स्टॉर्म्स का प्लेग आया, इतने ज़्यादा हेल स्टॉर्म्स बरसे कि उसके आसपास जो भी था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. एंड ऑल्सो उसने प्लेग वर्ड एक और चीज़ के लिए यूज़ किया था. इफ़ यू पीपल रिमेंबर इट, इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो, आपको याद होगा. अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स बोला था उसने. एक एग्रीकल्चरल पेस्ट का नाम वहाँ पे मेंशन किया गया था, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है इन केस क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आ जाए तो यू पीपल शुड बी एबल टू आंसर इट, राइट? सो नेक्स्ट, हु हेल्प्ड लेंचो आफ्टर ही रोट द लेटर टू गॉड? गॉड को लेटर लिखने के बाद हु एक्चुअली हेल्प्ड लेंचो? द पोस्टमास्टर, यू रिमेंबर, एंड हिज एम्प्लॉइज. हाउ कम हिज एम्प्लॉइज? Actually it was the postmaster who took the initiative कि चलो कोई बात नहीं, I'll help him out. But he also took donations from people around him. उसने अपने फ्रेंड्स से भी पैसे लिए थे और उसने अपने साथ वाले कोलीग्स से भी पैसे लिए थे कि this is the case, and there is a chance कि उसने लेंचो का जो लेटर है वो सबको दिखाया होगा
कि यार ऐसे एक बंदा है, ये प्रॉब्लम में वो फंस गया है, सो हम जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सब थोड़ी थोड़ी हेल्प करके लेट्स जस्ट हेल्प हिम आउट, राइट। तो पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ ने क्या किया था, मनी कलेक्ट करी थी और लेंचो को इनवेलप में डाल के भेज दी थी। What was the reaction of Lencho when he received part of the money? जब पोस्टमास्टर और एम्प्लॉयज़ ने पैसे कलेक्ट करके इन्वेलप में डाल के लेंचो को भेज दिए, when Lencho finally received some part of help that he asked from the god, what was his reaction? He was angry. हेल्प मिलने के बाद भी he was angry, thinking the post office employees, they had stolen some of the money, some of the help that the god sent for him, वो चोरी कर ली, they have taken out some money from his envelope. Why did the author say Lencho had faith in God that was absolute? Absolute, but as it was नेव, मतलब उसको भगवान के ऊपर इतना भरोसा था दैट इट फेल्ट लाइक कि ये तो मतलब अलग ही लेवल पे भरोसा करके बैठा हुआ है भगवान पे, इसको ये फील ही नहीं हो रहा कोई और मेरी हेल्प करेगा। मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लेंचो फेल्ट लाइक वो एक ऐसी प्रॉब्लम में है जो सिर्फ भगवान उसको वहां से निकाल सकते हैं। सेकेंडली, भगवान ही तो निकालेंगे, why would he go to door, you know, why would he go door to door asking for help जब भगवान है। he had blind faith in God, right? तो वो किसी और से पैसे क्यों मांगेगा। so it says because Lencho completely trusted God to help him, उसको सिर्फ भगवान पे भरोसा था, भगवान है सब संभाल लेंगे, without doubt, but did not realize that humans could also help him. उसको ये चीज़ realize ही नहीं हुई कि humans भी मेरी help कर सकते हैं। The amount of faith that he had on God was crazy level. मतलब उसको ये चीज़ realize ही नहीं हो रही कि मेरे आसपास भी इंसान बस रहे हैं, क्या मैं किसी से थोड़ी बहुत help मांग लूँ, उसको ये चीज़ realize ही नहीं हो रही थी। He just felt like if there is one person who could help him out was God himself. So next question. What lesson did Lencho's letter teach about hope and faith? This is an important question. हमें इस पूरी स्टोरी में लेंचो के अनशेकन जो एक फेथ था उससे हमें क्या सीखने को मिला है, हमें होप और फेथ के बारे में क्या जो है शिक्षा देने की ट्राई कर रहे हैं। It teaches us that strong faith and hope can help humans endure even the most difficult situation. Endure करना मतलब उसको सहन कर पाना, उसको bear कर पाना, so that if you are in a very terrible situation, you are in a problem that is like वो आपके कंट्रोल में नहीं है, but if you have good faith in God, तो there is a chance obviously कि वो चीज़ को आप थोड़ा बेयर कर पाओगे, उसको आप इंड्योर कर पाओगे एंड वो चीज़ धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाएगी। सो इट कैन हेल्प ह्यूमंस इंड्योर इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। अब जो लेंचो के ऊपर सिचुएशन आई थी दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। हम क्वेश्चंस को छोड़ के एक बार अगर हम उसकी सिचुएशन के बारे में सोचें तो लेंचो की सिचुएशन वाज मोर लाइक कि उसके पास एक ही सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, दैट वाज उसका कॉर्नफील्ड, अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ह्यूमन से वो हेल्प मांग नहीं रहा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। स्टिल विदाउट वेस्टिंग टाइम ही चोज टू राइट अ लेटर टू गॉड कि चलो कुछ तो हेल्प मिलेगी, मतलब चाहे उसका तरीका प्रैक्टिकल था, लॉजिकल था, नहीं था, कुछ भी था, स्टिल ही हैड अ होप इन हिज हार्ट कि सब ठीक हो जाएगा। ही हैड फेथ इन गॉड एंड अपेरेंटली उसको 70 पैसेज मिल गए थे। ही कुड रीसीड हिज फील्ड्स नाउ। 70 ऑल्दो इट वाज लेस, 100 नहीं थे, 70 was also some amount ना, तो कुछ तो कर ही सकता था। So next question, what did Lencho compare the hailstones to? वो जो hailstones थे, जब इनिशियली इट स्टार्टेड रेनिंग ना, अब आपको लगेगा कि अरे यार क्या कंपैरिजन करी जा रहा है, वो कभी कॉइन्स बोल रहा है, कभी ऐसे बोल रहा है कि ये तो प्लेग है, इसने तो सब डिस्ट्रॉय कर दिया, कभी वैली को ऐसे बोल रहा है कि ये तो सॉल्ट के साथ कवर्ड है। तो यहाँ पे ना जब he referred the coins with the silver, when he referred the hailstones to silver coins, this is the very initial part of the rain.
ये पहले की बात है, जब बहुत ज़्यादा टेरिबली बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी। उसने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बोला था कि अरे यार ये तो सिक्के बरस रहे हैं, ये तो बिल्कुल पैसे बरस रहे हैं आसमान से। सिल्वर कॉइन्स, जो छोटे वाले हेल स्टोन से उनको रेफर किया गया था, जो बड़े वाले हेल स्टोन्स थे उनको उसने गोल्ड कॉइन्स का बोला था कि दे आर लाइक गोल्ड कॉइन्स। 5 सेंट्स, 10 सेंट्स, ऐसे वो पैसों के साथ कंपेयर कर रहा था। तो इनिशियली व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग तो उसको ये लग रहा था दैट नाउ दैट इट हैज़ फाइनली रेन्ड दे विल बी एबल टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, वो अच्छी एक यील्ड निकल के आएगी उनकी, तो ही वाज वेरी हैप्पी, हिज फैमिली वाज आल्सो वेरी हैप्पी. Why did, sorry, I'll just erase it. So why did Lencho compare the large hailstones to new silver coins? अब उसने जो बड़े वाले जो hailstones थे उनको compare coins के साथ क्यों किया था? Because the hailstones looked shiny and round like silver coins falling from the sky. तो वो ऐसे लग रहा था because of the shape of the coins and उसके color जो थे ना, hailstones का जो whitish सा color था, white silverish सी जो वो vibe दे रहा था, तो ऐसा feel हो रहा था जैसे coins are falling from the sky, कि डायरेक्ट पैसे ही भगवान ने ऐसे ही पैसे भेज दिए हैं. Why did Lencho write the letter instead of asking neighbors for help? Very logical ना, भगवान से पैसे मांगने, इतना बड़ा लेटर लिखा, इतने लोगों के साथ, उसको बेचारे को ट्रस्ट इश्यूज हो गए, तो डायरेक्ट अपने नेबर से पैसे मांग लेता. क्या यार देखो ये हालत हो गई है मेरे फील्ड्स की, थोड़ी बहुत अगर पैसों की हेल्प मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता. तो उसने ये क्यों नहीं किया? He believed because he believed only God could provide the help he needed. कि और तो किसी के बस की बात ही नहीं है मेरी हेल्प करना, मेरी हेल्प करने के लिए भगवान को ही कुछ करना पड़ेगा. ये ह्यूमंस के बस की तो बात ही नहीं है. अगर मेरी हेल्प करनी है तो भगवान करेंगे. दीज पीपल दे आर नॉट लाइक वर्दी इनफ टू हेल्प मी आउट. ये उसका माइंडसेट था. एंड एट द एंड अगर ह्यूमंस ने हेल्प कर भी दी थी तो बेचारे को और ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे. He completely stopped trusting humans after the incident. Next, why did Lencho become sad after the hailstorm? He was very happy कि बारिश हो रही है. Then why did he become sad all of a sudden? The hailstorm destroyed his entire cornfield. Lencho became sad because he feared his family would have no food and he would have no money to sow the field again. अब उसने सोचा कि पूरी जो मेरी क्रॉप है वो तो डिस्ट्रॉय हो ही गई है, अब मैं भी भूखा, मेरी फैमिली को भी भूखा रहना पड़ेगा. एंड आई डोंट हैव द अमाउंट विद मी, आई डोंट हैव द अमाउंट ऑफ मनी जिसके साथ कि आई बी एबल टू रीसीड, रीसो माई होल फील्ड, कि मेरे पास तो दोबारा से यू नो रीसीड करने के भी पैसे नहीं हैं. तो हाउ विल he be able to feed his family, raise his kids, just have food for the year? तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. आपका एक ही इनकम का सोर्स है तो खत्म हो गया ना. तो हाउ, मतलब थिंक अबाउट हिज सिचुएशन, वो बेचारा कितनी प्रॉब्लम में होगा कि कुछ भी नहीं बचा यार मेरे पास तो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो? अब इतनी प्रॉब्लम के बाद पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉइज ने कैसे हेल्प करी? द पोस्ट मास्टर वॉज टच्ड बाय लेंचोज फेथ. हमें ये पता है कि द ओनली रीजन दैट पोस्ट मास्टर हेल्प्ड आउट लेंचो वॉज कि उसको लेंचो बहुत जेन्यून और बहुत ही लाइक ऐसे लग रहा था कि ही इज़ एक्चुअली इन अ बिग प्रॉब्लम. एंड वो इतना नेव है, इतना भोला भाला सा बेचारा है, वो किसी और से हेल्प नहीं मांग रहा. देखो वो तो भगवान से हेल्प मांग रहा है, और हम भी तो गॉड सेंट हैं तो हम भी तो हेल्प कर ही सकते हैं. प्लस ऑल्सो इसका एक कोट था पोस्ट मास्टर का, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को करवाया था, विच सेड कि आई विश आई कुड बी लाइक लेंचो, आई विश आई हैड द अमाउंट ऑफ फेथ दैट लेंचो हैड ऑन गॉड. काश मैं भी भगवान के ऊपर उतना भरोसा कर पाता जितना लेंचो कर रहा है. तो he and his employees collected money, तो उन्होंने थोड़े बहुत जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे पैसे उठाए और sent it to लेंचो.
ताकि वो अपने फील्ड को दोबारा से सो कर पाए, दोबारा से वो अपने सीड्स वगैरह को सो कर पाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, सो दैट उसको ये ना लगे दैट हिज किड्स and his family they are gonna sleep hungry, right? What qualities of Lencho are revealed through this letter to God? अब इसमें Lencho की क्या क्या qualities हैं? Now here are some words that आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं. तो अगर आपको ये कुछ वर्ड्स भी याद रह जाएंगे ना, कुछ कीवर्ड्स याद रह जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू फ्रेम आंसर्स प्रॉपरली. अब जैसे अगर आपको लेंचो का कैरेक्टर स्केच आ जाता है, वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने कैरेक्टर एनालिसिस करवा दिया, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उसको देख के उसमें से नोट्स बना लेना इन केस यू हैवंट. तो अगर आपको वो आंसर याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो हेयर आर सम कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स को याद करके आप लॉन्ग आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, कंसिडरिंग यू नो अबाउट हिज कैरेक्टर, यू नो हाउ ही वॉज इन द स्टोरी, एंड आप अच्छे से उसको यू विल बी एबल टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब हिम बेटर. So his faith, number one, his faith on God, his optimism, the way he was very positive throughout the whole situation, although it made him very upset. Obviously बात है, but still he was optimistic. उसने time waste नहीं किया. He just found a solution and he started working on it. Simplicity, how simple, how naive he was. बेचारा भोला भाला सा था, किसी इंसान से help नहीं मांगी. Determination, a solution exists. As soon as it rained and the destruction was there ना, तो लेंचो ने एक ही बात बोली कि देखो ठीक है मैं मानता हूँ आई एम ऑल्सो वेरी डिस्टर्ब्ड बट अ सोल्यूशन एग्जिस्ट. वो उसकी डिटर्मिनेशन है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा और मैं ढूंढ लूंगा. अनवेवरिंग ट्रस्ट इन गॉड, अनवेवरिंग अनशेकेबल ट्रस्ट इन गॉड. भगवान है तो बस सब ठीक है. Then how did the story show Lencho's optimism despite poverty? उसकी इतनी पुअर सिचुएशन थी, वो इतना गरीब था ना, पॉवर्टी में वो लोग सर्वाइव कर रहे थे, तो इन सब के बाद हमें लेंचो का ऑप्टिमिज्म, उसकी पॉजिटिविटी कैसे दिख रही है इस स्टोरी में. सो लेंचो ऑलवेज होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट एंड ट्रस्टेड कि गॉड जो है ही वुड जस्ट हेल्प हिम आउट. Regardless of the whole problematic situation that he was facing, he had a faith in his heart कि भगवान तो देख ही लेंगे, ठीक हो ही जाएगा. Even after losing his crops in the hailstorm, he wrote a letter to God showing his optimism and faith in the divine help. कि वो जो superior God बैठे हुए हैं ऊपर, पूरी प्रॉब्लम के बाद भी मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट है. Even though there is a problematic situation going on, but still I believe that God is the one who is going to help me out. मेरे को इस सिचुएशन से भगवान ही बाहर निकाल सकते हैं और कोई. तो ये सब डिस्ट्रक्शन के बाद भी हमें उसका ऑप्टिमिज्म में दिख रहा है. ये जो उसमें इतना कॉन्फिडेंस था ना कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, अ सोल्यूशन एग्जिस्ट्स, ये उसका ऑप्टिमिज्म ही है. नेक्स्ट, what does the story reveal about postman's character? Now this is also very important. जितना इस स्टोरी में लेंचो का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही पोस्ट मास्टर का भी इंपॉर्टेंट है. Now think about it. अगर पोस्ट मास्टर ने हेल्प ना की होती तो लेंचो के अनशेकेबल फेथ का क्या होता, क्योंकि देयर वॉज नो वन हु वुड हैव हेल्प्ड हिम आउट. क्योंकि जो इनिशियली जो पोस्टमैन था व्हेन ही रेड द लेटर, तो उसने तो बहुत ही फन वे में लिया था. दे वर एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ लेंचो. ये तो पोस्ट मास्टर था जो बहुत ही जेनरस और बहुत ही लाइक काइंड हार्टेड सा था. ही फेल्ट बैड एंड ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पीपल. अगर वो ना होता तो स्टोरी की एंडिंग और भी डिफरेंट होती है ना. तो द पोस्ट मास्टर इज काइंड, एम्पथेटिक, उसको दूसरों के साथ एम्पथी है और वो बहुत ही हेल्पफुल है एज वी सी. एंड ही रिस्पेक्ट्स लेंचोज फेथ एंड गोज आउट ऑफ हिज वे टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज टू सपोर्ट लेंचो. अब उसने अपने बबल में से, अपने शेल में से बाहर जा करके लेंचो की हेल्प करी है. दैट शोज हाउ जेनरस एंड काइंड हार्टेड ही इज, है ना, कि कौन करता है किसी के लिए. एंड व्हाट वाज द नीड ऑफ डूइंग दिस? अगर पोस्ट मास्टर ना भी करता उसको क्या प्रॉब्लम थी?
कोई XYZ पर्सन है, उसने कभी उसको देखा भी नहीं है, वो प्रॉब्लम में बैठा हुआ है, ही हैज़ गॉन क्रेजी, वो भगवान को लेटर लिख रहा है। अब वो उसको इस पर्सपेक्टिव में भी ले सकता था। इट शोज ना कि वो कैसी इस चीज़ को परसीव कर रहा है। बट इंस्टेड ऑफ ऑल दिस ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प लेंचो आउट। अपने एम्प्लॉय से पैसे वगैरह कलेक्ट करके जो भी मतलब वो बेचारा कर सकता है, ही ट्राइड टू डू ऑल दैट, रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन काइंडनेस, हाउ ह्यूमंस आर वेरी काइंड। ये ह्यूमन काइंडनेस को दिखा रहा है। अब आयरनी तो तब आएगी जब ये ह्यूमन काइंडनेस के बाद ह्यूमन स्टार्टेड हेट, लेंचो स्टार्टेड हेटिंग ह्यूमंस। ये बहुत बड़ी आयरनी है इस चैप्टर की कि बेचारे ह्यूमंस ने कुछ अमाउंट करके अपनी पॉकेट मनी में से बेचारों ने पैसे निकाल के लेंचो को दिए, एंड लेंचो ने लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि आई डोंट ट्रस्ट ह्यूमंस एट ऑल, इनके थ्रू मत भेजना, ये तो चोर है, देयर आर बंच ऑफ क्रूक्स, द इविल पीपल आर सिटिंग देयर, द वेरी ग्रीडी सॉर्ट ऑफ पीपल आर देयर, तो इनके थ्रू मत भेजना। देन व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब लेंचोस फेथ एज चाइल्ड लाइक। अब उसके फेथ को चाइल्ड लाइक क्यों बोल दिया, नेम और चाइल्ड लाइक क्यों बोल दिया? बेचारा भगवान पे विश्वास कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? लेंचोस फेथ इज चाइल्ड लाइक, व्हाई? बिकॉज इट इज सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी प्योर एंड एब्सोल्यूट। एकदम एब्सोल्यूट है वो, एकदम मतलब बहुत ही रिजिड टाइप का फेथ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसके फेथ को शेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। ही बिलीव्स गॉड विल हेल्प हिम विदाउट डाउट। उसको कभी ये चीज़ उसके माइंड में कभी आई ही नहीं कि यार भगवान डायरेक्ट कैसे पैसे भेज सकते हैं, भगवान कैसे बेचारे खुद आएंगे क्या, या फिर वो खुद इन्वेलप में ओके लेंचो हियर्स द हेल्प दैट यू आस्क्ड फॉर, आई एम सेंडिंग दिस यू नो दीज यू नो द हेल्प फॉर यू। तो वो भगवान तो नहीं कर सकते थे ना, बट इट नेवर हैपेंड, ही नेवर डाउटेड इट। उसने कभी भी ये चीज़ को डाउट ही नहीं किया। यू रिमेंबर कि वो यहाँ वहाँ पे लास्ट चैप्टर में टेक्स्ट में से हमने देखा था कि संडे मॉर्निंग ही जस्ट वेंट पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर कलेक्ट करने के लिए। लेटर एज इन द रिप्लाई फ्रॉम द गॉड, रिप्लाई जिसमें पैसे आने थे। तो ही नेवर डाउटेड कि भगवान पैसे नहीं भेजेंगे। ही हैड दैट अमाउंट ऑफ फेथ ऑन गॉड, and it does not consider that humans can also assist. humans की assistance तो चाहिए ही नहीं, वो तो bunch of crooks हैं, वो तो किसी काम के नहीं है, वो तो बल्कि जो भगवान ने उनको हेल्प भेजी है उसमें से भी पैसे निकाल लिए। तो humans are of no use for him. he believes कि मेरी हेल्प सिर्फ भगवान कर सकते हैं और दुनिया में कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, as simple as that. Then how does the story portray the theme of faith and hope? Important. इस स्टोरी से हमें फेथ और होप का कैसे पता चल रहा है? लेंचो's belief in God keeps him hopeful despite the destruction of his crops. तो लेंचो का जो भगवान के ऊपर विश्वास था वो ऐसे ही बना रहा डिस्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप्स दैट ही फेस्ड, जो भी उसके फील्ड्स के साथ हुआ या फिर जो भी था, स्टिल nothing could have made him believe कि ये सब भगवान की वजह से हुआ है या फिर भगवान नहीं आएंगे भाई, वो नीचे उतर के नहीं आएंगे तेरी हेल्प करने। he would not believe anyone saying that. even after receiving less than he asked for, तो भी उसको ये नहीं लग रहा, उसको अजीब नहीं लग रहा है कि भगवान ने पैसे कम भेजे हैं। he remains faith showing he remains faithful, उसको जो faith है it still remains there, showing that hope and faith can sustain a person in adversity. तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत पॉजिटिव हो एंड यू हैव अ होप इन योर हार्ट कि सब अच्छा होगा, तो आप एडवर्सिटी में, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जहाँ आप फंस चुके हो, तो आप उसको भी बेयर कर सकते हो, उसको भी इंड्योर कर सकते हो, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा इफ़ यू हैव अ गुड फेथ एंड गुड होप इन योर हार्ट कि things will things will be all right. An amount of 70 pesos was raised by the postmaster, right? So what light does this gesture reflect? अब हमें इस gesture से postmaster के बारे में क्या पता चल रहा है?
on human beings in general and the postmaster in particular. तो अब हमें यहाँ पे जनरल से क्वेश्चन पूछा गया कि आपको जब उन्होंने उसकी हेल्प कर दी तो आपको क्या पता चल रहा है अब पोस्टमास्टर के बारे में एंड जनरली ह्यूमन नेचर के बारे में वो पूछ रहे हैं. The postmaster's gesture reflects the goodness of human heart, that how the human heart is very kind. है ना, तो हमें ये पता चल रहा है बिकॉज उनको एक्चुअल में लेंचो से कोई लेना देना नहीं था. दे हैवंट इवन सीन लेंचोज फेस एवर. फिर भी उन्होंने आउट ऑफ दिस अपना वे जा करके ह्यूमन नेचर की वजह से, काइंडनेस की वजह से, बिकॉज दे हैड अ बिग हार्ट, दे चोज टू हेल्प लेंचो आउट. अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, दे चोज टू हेल्प हिम आउट. Human beings are generally charitable at heart. ये charity, this was an act of charity that the postmaster and every single person who donated some amount, जिसको amount donate कर सकते थे, जो practical था उनके लिए, the person who came forward and donated for Lencho, it shows that humans are very charitable at heart and volunteer to help their fellow beings. अब ये अगर हम लेंचो की स्टोरी से थोड़ा बाहर निकल के भी देखें, गॉड फॉर बिडन देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड एंड ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो यू मस्ट हैव सीन हाउ पीपल आर रशिंग. वो अपनी कार्स, बाइक्स, सब अपना, सबको कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट, कहीं ना कहीं सबकी एक डेस्टिनेशन होती है, सबको टाइमली पहुंचना होता है. बट इफ देयर इज अ मिस हैपनिंग तो सब लोग रुक जाएंगे, अपनी बाइक्स, कार्स सब वहीं पे छोड़ के दे वुड रन एंड रश टू द पर्सन इन प्रॉब्लम. उसकी हेल्प करने के लिए पहली प्रेफरेंस रखते हैं, है ना. तो दिस शोज दैट हाउ वी पीपल वॉलंटियर समटाइम्स टू हेल्प द पीपल, राइट. तो हमारे जो फेलो बींग्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए हम कैसे वॉलंटियर करते हैं. द इंसिडेंट पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट्स द पोस्टमास्टर्स जेनरोसिटी, how generous, how big of a heart he had, and his graciousness, कि वो कितना graceful था, मतलब कितनी grace और कितनी empathy थी उसके दिल में कि he chose to help a complete stranger, उसको जानता नहीं है, and he was very touched by his act. उसको ये था कि मुझे तो भाई इसके जैसा ही बनना है. I wish I had the faith that Lencho had. This was a very big statement that was made by postmaster. एक इंसान को जिसको आपने कभी देखा नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, इफ ही इज टेलिंग द ट्रूथ, लेंचो अगर एक्चुअल में उसने कुछ झूठ मूठ में ऐसे ही रैंडम कुछ भी लिख दिया होता फिर, बट considering कि postmaster was very generous, he chose to just help him out. This shows how humans can be very kind. Obviously we are kind hearted. Next question. A plague of locusts would have left more than this. A very important statement. When and why did Lencho say this? Lencho ने ये कब बोला और क्यों बोला? लोकस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्रीकल्चरल पेस्ट को बोलते हैं, ग्रास होपर्स को बोलते हैं. तो अब हुआ क्या था, आफ्टर द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म जब खत्म हो गया था ना, तो लेंचो का जो सोल था, हिज हार्ट एंड हिज सोल, इट वाज फिल्ड विद सॉरो and sadness. So he was in despair, he was very upset, very disappointed because of the destruction caused by it. तो जो भी storm में पूरा जो destruction हुआ था उसकी वजह से लेंचो was very upset. He helplessly looked at his completely destroyed cornfield and exclaimed with grief that even the locusts wouldn't have ruined the crops to such an extent. वो ये बोल रहा है कि अगर बहुत सारे लोकस्ट आके हमारे फील्ड्स के ऊपर अटैक कर देती फिर भी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो ना होती, मतलब कुछ तो बच जाता ना. अब इस हेल स्टोन्स की, जो इतने बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरे हैं जिन्होंने पूरी वैली को कवर अप कर लिया, तो लोकस्ट भी इतना नहीं करते यार. मतलब कुछ बहुत डिस्ट्रक्शन होती बट वो वाले पार्ट को निकाल के बाकी तो उनके पास कुछ तो हार्वेस्ट के लिए बचता ना. अभी हेल स्टोन्स की वजह से दे वर लेफ्ट विद नथिंग. Everything was ruined, completely destroyed, complete destruction हुई है वहां पे. He believed that this destruction would made his family starve the entire year. कि अब तो देखो कुछ नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, अब उसकी फैमिली को भूखा रहना पड़ेगा. They would have to starve the entire year. अब उनके पास, क्योंकि they had no other option, कुछ ऑल्टरनेटिव उनके पास नहीं था.
एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, कॉर्नफील्ड कंप्लीटली खत्म हो चुका है, तो अब तो देखो भूखा ही रहना पड़ेगा unless a miracle happens. That happened actually. Next is Lencho wrote the second letter to God with much wrinkling of his brows. What thoughts were possibly going on in his mind at that time? अब जब लेंचो ने दूसरी बार गॉड को लेटर लिखा ना, पहली बार तो ही रोट ही डिस्क्राइब्ड हिज हेल्पलेसनेस कि देखो मेरे साथ ये हो गया, हेलस्टोन्स की वजह से पूरा मेरा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. बट आफ्टर ही रिसीव्ड द हेल्प द 70 पेसोज, अब उसके बाद भी वो ऐसे रिंकल्ड फेस के साथ, ऐसे अपने एकदम सी आईब्रोज को ऐसे करके रिंकल्स के साथ, ही इज अगेन राइटिंग अ लेटर टू गॉड. अब वो उसमें क्या लिख रहा है, एंड व्हाई डज ही सीम अपसेट? भाई 70 पेसोज मिल तो गए, अब और क्या चाहिए? तो लेंचो रोट द सेकेंड लेटर टू गॉड इन ऑर्डर टू मेक हिम अवेयर अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज. अब उनके बारे में भगवान को शिकायत कर रहा है, अवेयर कर रहा है भगवान को. हु ही बिलीव्ड वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, कहते ये तो पागल लोग हैं, ये तो अनएथिकल टाइप के लोग हैं, जो आप मेरे लिए हेल्प भेज रहे हो, ये उसमें से पैसे निकाल रहे हैं, ये कहाँ के एथिक्स हुए? तो दैट इज द रीजन ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स. He had earlier counted the money sent by God and was certain that the missing money was stolen by the people in the post office. मतलब he has not doubted God even once, not even a single time. उसको पूरा फेथ था कि नहीं भगवान जी आपने तो पैसे भेजे हैं, आई नो आपने भेजे होंगे, बट व्हेन इट रीच्ड मी एंड आई काउंटेड इट, तो वो 70 पैसे निकले. तो वो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ है ना पोस्ट ऑफिस वाले, तो उन्होंने पैसे निकाल लिए. So his mind was full of negative thoughts about them while he was writing the second letter. That is why उसने वो फ्राउंड सा फेस बनाया हुआ था. तो वो भगवान को अवेयर कर रहा है कि देखो आपने पहले भी हेल्प भेज दी, अब मुझे और हेल्प चाहिए. कौन सी हेल्प? वो 30 पैसे जो उन्होंने निकाल लिए. तो कहता अब दोबारा पैसे भेजोगे ना, इनके थ्रू मत भेजना, ये तो पैसे निकाल लेते हैं मेरे. सो ही बिकेम वेरी नेगेटिव. उसके माइंड में, उसका माइंड वाज फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिविटी रिगार्डिंग द ह्यूमंस. यार ये तो भगवान बेचारे मेरी हेल्प कर ही जा रहे हैं, वो इनवेलप में डाल डाल के मेरे को पैसे भेज रहे हैं, और ये वहाँ पे बैठ के पैसे निकाल रहे हैं. राइट, सो दैट इज द रीजन कि जब वो सेकेंड, ऑल्दो इट इज़ नॉट एक्चुअली प्रॉपरली शोन इन द स्टोरी कि सेकेंड लेटर जो है वो पोस्ट मास्टर्स और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के पास पहुंचा या नहीं, इट्स नॉट गिवन. बट थिंक अबाउट इट, द पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी फ्रॉम देयर पॉकेट्स, अब वो बेचारे ये लोग पढ़ रहे हैं कि ये तो हमें चोर बोल रहा है, ये तो हमें बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहा है, अनएथिकल लोग बोल रहा है जिन्होंने चोरी करी है. How they must be feeling after reading the letter, right? Chalo, anyways, the story, A Letter to God, highlights both faith और irony. Faith और irony दोनों हैं इस chapter में. Explain with the reference to the text. Now, Lencho had immense, बहुत ज़्यादा faith in God. Even after losing his crops in the hailstorm, he believed कि मेरी हेल्प तो भगवान ही करेंगे. ही रोट अ लेटर आस्किंग फॉर 100 पेसोज. अब उसने लेटर लिखा और उसमें 100 पेसोज मांगे. एंड द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ वर टच्ड बाय हिज फेथ. अब वो बेचारे इम्प्रेस हो गए, यार इतना ट्रस्ट भगवान के ऊपर, कि इतना बेचारा अच्छा बंदा है कि भगवान के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है ना. तो दे कलेक्टेड मनी फॉर हिम. अब बिकॉज दे वर एक्चुअली टच्ड एंड दे वर वेरी काइंड पीपल, सो उन्होंने दे चोज टू कलेक्ट मनी from the fellow people, from the fellow beings, and they decided to just help Lencho out. उसके बाद the irony is, अब ये तो हमें पता चल गया faith का. अब irony क्या है इस chapter की? The irony is that Lencho misunderstood. अब वो जिन लोगों ने, the people who went out of their ways and they helped him out, अब वो उन्हीं को accuse कर रहा है. He is putting allegations on them कि भाई यही हो, तुम ही हो चोर, तुम ही ने निकाले हैं मेरे पैसे. Of stealing the rest of the money. Rest of the money as in वो 30 पैसों जो उसको नहीं मिले थे, 70 तो साइड में रख दिए. कहते 70 भगवान ने तो पूरे भेजे, ये जो तुम पोस्ट ऑफिस वाले लोग हो, तुमने मेरे 30 पैसों निकाल लिए. स्टोल, मतलब they have stolen his money. This mixture of strong faith
and situational irony. This is a situational irony that makes the story both touching and humorous. अब अगर हम थोड़ा इमोशनल ना हो और थोड़ा लॉजिकली स्टोरी के बारे में सोचे तो हमें पता चलेगा कि लेंचो ने थोड़ी सी तो डमनेस दिखाई है. देखो यहाँ पे वो अपने साथ वालों से हेल्प मांग सकता था, नहीं मांगी, चलो दैट्स फाइन. पर एक्चुअल में जब उसके पास पैसे आए हैं तो थिंक अबाउट इट ना कि कोई आपके पैसे कैसे निकालेगा. और अगर किसी ने पैसे निकालने हैं, अगर वो एक्चुअल में ऐसे होते, अगर तुम उनको बोल ही रहे हो दैट दे आर थीव्स, दे हैव स्टोलन माय मनी, दे हैव टेकन माय मनी आउट, तो वो सारे ही निकाल लेते. तुम्हारे पास कुछ भी पैसे क्यों आते? और वो मेजर अमाउंट निकालते ना, 30 पैसों से उनका क्या बनता, राइट? सो ये थोड़ा जो एंडिंग है ये इसको थोड़ा ह्यूमरस भी बना देता है. एंड इट ऑल्सो शोज हाउ सिंपल एंड नेव लेंचो इज. वो बेचारा भोला भाला सा है, उसको भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, बस इतना ही है उसका. मतलब लेंचो के करेक्टर को मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए यही एक लाइन बहुत है, दैट ही हैड अनशेकेबल फेथ ऑन गॉड. बस एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है. So next up we have some long questions with us. So first is, who is Lencho, and describe his character. Although we have studied the different keywords to describe Lencho और हमने character analysis भी कर लिया था लास्ट वीडियो में, अब थोड़ा एक बार ना लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि हम क्या क्या और पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं. तो Lencho is a poor farmer living in a small Mexican village. एक छोटे से Mexican village में लेंचो रहता है. अब he is very hard working, number one, he is very honest, and he is deeply devoted to his family and God. देखो भाई, लेंचो की बात हो रही है, लेंचो को डिफाइन कर रहे हैं, तो गॉड का मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लेंचो बुरा मान जाएगा. ठीक है, तो ही रियलाइज ही इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज स्मॉल जो उसका फार्म है फॉर सर्वाइवल, स्पेशली द कॉर्न क्रॉप. उसकी कॉर्न क्रॉप ही जो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम था उसके लिए, एंड ही इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट. Lencho's most remarkable trait is his absolute faith in God. Lencho को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है आपको, तो आप क्या लाइन यूज करोगे? That would be his absolute faith in God. बस as simple as that. एक लाइन में आप लेंचो को डिफाइन कर सकते हो. When a hailstorm destroys his crop, जब एक hailstorm आता है उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इंस्टेड ऑफ डिस्पेयरिंग, अब वो दुख मनाने की जगह पे, बेचारा डिप्रेशन में जाने की जगह पे, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. तो वो हेल्प मांगना प्रेफर करता है ज़्यादा. 100 pesos अमाउंट दैट ही आस्क्ड फॉर वाज 100 pesos, प्लीज याद रखना. टू रीप्लांट, दोबारा से अपने डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड को रीप्लांट करने के लिए वो भगवान से 100 pesos की हेल्प मांग रहा है. This demonstrates his hope, his optimism, his positivity, his unwavering trust in the divine help. कि वो भगवान के ऊपर कितना अंधा, एकदम blind faith जो है वो करता है. Even when he receives only part of the money, जब उसको exact amount of money नहीं मिलती जितनी उसने मांगी थी, Still, he blames humans rather than doubting God. उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि भगवान ने पैसे कम भेजे होंगे. Never, he never said it. उसने ये बोला कि वो जो वहाँ बैठे हुए हैं ना पोस्ट ऑफिस वाले, उन्होंने निकाल लिए पैसे मेरे. Highlighting his childlike simplicity. जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं हम कुछ भी बोल देते हैं तो he'll believe us. मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दी थी सेंटा क्लॉज वाली, कि अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे, टाइमली सो जाओगे, तो देयर वुड बी अ गिफ्ट अंडर योर पिलो. हाउ आवर पेरेंट्स दे यूज्ड टू हाइड गिफ्ट्स वहाँ पे. तो बस वही सेम चीज़, वही चाइल्ड लाइक फेथ है इसका. जो बोल दिया, जो जैसा उसका बिलीफ एक बार सेट हो गया तो फिर वही कंटिन्यूटी में चलेगा. एंड steadfast faith, unshakable faith. Again, Lencho represents faith, optimism and human resilience. कैसे ह्यूमंस का एक चीज के ऊपर फेथ बन जाता है तो बन जाता है. हाउ द ह्यूमन नेचर इज, हाउ इट इज वेरी easy to describe human nature. Very kind, very generous, very optimistic sometimes, and unshaken faith on God or on anything. कुछ भी आपको बोल देगा कोई तो हम मान ही लेते हैं एक बार देखा जाए. How easy it is
for astrologers or for people, people like that to convince us. कितनी जल्दी हम लोग convince हो जाते हैं. Oh, you have to donate this money and ये हो जाएगा, ये करना है, ये हो जाएगा. How easy it is for them to convince us. Same was with Lencho. चाहे उसका faith जो था that was on the Almighty, वो बिल्कुल ठीक था, but still logic was not there ना. Next, what role do the post office employees play in the story? अब उनका क्या रोल है? लेंचो लेंचो कर लिया हमने पूरी स्टोरी में भाई. पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज का बेचारों का क्या रोल है इसमें? तो दे सर्व एज ह्यूमन एलिमेंट इन द स्टोरी, showing kindness, empathy and generosity. Big heart, generous heart. When they read Lencho's letter, तो they initially laugh at the idea. पहले तो वो हंसते हैं, कहते हैं यार पागल हो गया है, क्या कर रहे हैं भाई, क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई है पूरी, तुम भगवान को लेटर लिख रहे हो बैठ के. तो they are making fun of him on his idea that someone is directly writing it to the God, reflecting normal human skepticism. मतलब जैसे हम मतलब it's very, वो स्केप्टिकल से हो गए थे, मतलब वो थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि यार इज दिस राइट, भगवान के ऊपर, भगवान को डायरेक्ट लेटर लिख दिया. पर भगवान के ऊपर फेथ होना इज नॉट बैड, बट डायरेक्ट लेटर लिख देना. सो ये उनका स्केप्टिकल नेचर हमें दिखा रहा है थोड़ा. हाउएवर दे आर टच्ड बाय लेंचोस फेथ एंड डिटर्मिनेशन. तो वो कहते हैं यार इतना बुरा हो गया उसके साथ, फिर भी फेथ वही है. ही इज वेरी डिटर्मिन्ड, स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक. सो आउट ऑफ गुडविल, अब गुडविल की वजह से, जेनरस जो वो लोग हैं उसकी वजह से, दे कलेक्ट मनी अमंग देमसेल्व्स टू हेल्प हिम. उसकी हेल्प करने के लिए आपस में ही पैसे कलेक्ट कर लेते हैं. इवन दो दे कैन नॉट गिव द फुल अमाउंट ही रिक्वेस्टेड, ऑल्दो इतना वो नहीं कर पाते जितना लेंचो ने एक्चुअली मांगा था, पर जितना भी उनकी साइड से कंट्रीब्यूट वो कर पा रहे थे, दे डिड दैट फॉर हिम. दे सेंड द मनी अनोनिमसली. अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि God is not available, या फिर it would be very dumb or it will be very foolish to write to the God directly because he is not going to reply. तो anonymously, अपना बिना अपने नाम लिखे, उन्होंने भी एक्चुअली इन्वेलप पे सेंडर की जगह पे क्या लिख दिया था? God. So ensuring that the benefits he is benefited, उसको फायदा हो रहा है without knowing who actually helped him. मतलब they wanted him कि उसको यही लगे कि भगवान ने मेरी सुन ली and the God has sent me the desired help. But वो ये नहीं चाहते थे कि उसको ये पता चले कि एक्चुअल में किसने पैसे भेजे हैं. Selfless, the selfless nature it shows. Next is, what message or theme does the story convey? Now, what is the message and what is the major, the important theme of the story? Faith and hope. Trust in God helps people remain hopeful during difficulties. अगर तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा है तो तुम जो है डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी, डिस्पेयर में भी भगवान के ऊपर फेथ रखोगे एंड प्रोबेबली देयर वुड बी अ सोल्यूशन टू इट. यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट ऐसे. नेक्स्ट इज ह्यूमन काइंडनेस. ऑब्वियसली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, जेनरोसिटी एंड एम्पैथी कैन हेल्प अदर्स सर्वाइव हार्डशिप्स. उनकी डिफिकल्ट सिचुएशंस में, हार्डशिप्स में, अगर यू आर काइंड इनफ तो तुम किसी को एक बहुत ही बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो. आयरनी, life has unexpected twists. Life never works the way we want it to. उसमें हमेशा कुछ unexpected twists and turns होते हैं. That makes it fun. And things may not always be as expected. हमेशा वो तो नहीं होता ना जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जैक्ट उतना तो कभी नहीं होता, बिकॉज लाइफ है, आयरनी होगी, कुछ ट्विस्ट तो होगा, राइट? रूरल हार्डशिप्स, द पीपल हु बिलोंग टू रूरल रीजन्स, द रूरल फार्मर्स, जो गांव वाली साइड के फार्मर्स हैं. अभी रिसेंटली जो फ्लड सिचुएशन दैट हैपेंड इन पंजाब, उसमें भी जो बिल्कुल विलेज के आसपास वाले फार्मर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्पेयर में थे. बहुत ही हार्डशिप्स दे हैड फेस्ड एंड दे आर स्टिल फेसिंग इट. वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई. एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से इतना एडवर्स लेवल के ऊपर जाके डिस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट. सो एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट गॉड हैज़ गिवन अस. वेरी ग्रेटफुल, राइट? Okay, coming back. Rural hardships, farmers face dependency on nature and struggle to survive. अब
बारिश तो एक ऐसी चीज़ है, अब नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड आर्टिफिशियल रेन, जैसे वो आजकल कुछ हम देखते हैं ना चल रहा है आर्टिफिशियल रेन वाला, सम कंट्रीज आर यूजिंग दैट मेथड। अब वो हर कोई नहीं कर सकता, हर जगह नहीं हो सकता। सो जो ऐसे रूरल एरियाज के फार्मर्स हैं, दे फेस डिपेंडेंसी, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। अगर भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी, नहीं हुआ तो फिर क्रॉप का कुछ फायदा ही नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इज द स्टोरी टीचेस अस फेथ, ऑप्टिमिज्म, ह्यूमन गुडनेस आर एसेंशियल इन लाइफ। अगर तुम फेथफुल हो, तुम एक अच्छा बिलीफ मान के चल रहे हो, तुम ऑप्टिमिस्टिक हो इन योर लाइफ, एंड ह्यूमन गुडनेस, अगर तुम एक गुड ह्यूमन बीइंग हो, तुम बहुत काइंड हो, बहुत जेनरस हो, एंड यू आर विलिंग टू हेल्प पीपल आउट, एंड तुम अपने बबल से, अपने शेल में से बाहर निकल के विलिंगनेस दिखा रहे हो ना कि मैं हेल्प करता हूँ, दैट मीन्स यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड वी शुड ऑल try to be that. Next, explain the irony in the story's ending. Important question. Irony in this chapter. The story's ending contains dramatic irony. अब इस स्टोरी में हमें एक बहुत ही ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलती है। लेंचो रिसीव्स द मनी ही आस्क्ड फॉर, बट इट इज लेस देन व्हाट ही रिक्वेस्टेड। अब उसको पैसे मिल गए, पर जितने उसने मांगे थे उससे कम मिले। इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जेनरोसिटी, ही अज्यूम्स दे स्टोल द रेस्ट। अब ही इज नॉट ग्रेटफुल, ही बिलीव्स कि इन्होंने पैसे डाले नहीं है, इन्होंने तो पैसे मेरे निकाले हैं। गॉड, ही सेंट मी द फुल अमाउंट दैट आई आस्क्ड फॉर, दे आर द पीपल हु एक्चुअली टुक माई मनी विदाउट माई परमिशन। तो इसमें हमारी सिचुएशनल आयरनी क्या है? अब हमारे पास ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयरनीज होती हैं, जैसे वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी। तो यहाँ पे हमें सिचुएशनल आयरनी देखने को मिलती है। लेंचो एक्सपेक्ट्स गॉड टू प्रोवाइड ऑल द मनी, बट इट कम्स थ्रू ह्यूमन हैंड्स। देखा जाए तो अगर भगवान ना चाहते तो पोस्ट मास्टर जो है, जो पोस्टमैन था, वो मजाक ना बनाता, वो हंसता हंसता लेटर पढ़ के पोस्ट मास्टर के पास ना लेके जाता, पोस्ट मास्टर उसके बिलीफ को देख के इतना टच्ड फील ना करता और उसकी हेल्प ना करता। तो बाय द लाइक एट द एंड ऐसा हो सकता था कि लेंचो का जो भगवान के ऊपर से भरोसा है वो उठ जाता। द सेम वे ही एक्चुअली स्टॉप्ड ट्रस्टिंग ह्यूमंस, ही वुड हैव स्टॉप्ड ट्रस्टिंग गॉड एज वेल। ये भी हो सकता था, राइट। तो आयरनी है तो सिचुएशन है तो कुछ भी हो सकता है। येट बट हुआ क्या? ही ब्लेम्स ह्यूमंस रादर देन अप्रिशिएटिंग देयर हेल्प। अब ये आयरनी में ये निकला कि उसने एक्चुअल में ह्यूमंस को ब्लेम किया। गॉड की हेल्प के लिए ही वॉज ग्रेटफुल एंड ही बिलीव्ड कि आपने तो भगवान से बहुत अच्छा किया, बट ये लोगों ने मेरे पैसे निकाल लिए। दिस आयरनी एम्फसाइजेस 2 points. The first is Lencho's absolute faith in God and distrust of humans. The way he had absolute trust in God and no trust in humans. ये दो अलग अलग चीजें। Second, the contrast between human kindness and Lencho's expectations, which creates a subtle humorous twist. कि वो तो बेचारों ने अपनी पॉकेट में से निकाल निकाल के, भाई चल तू दे थोड़े पैसे, भाई थोड़े पैसे तू दे दे, निकाल निकाल के एक दूसरे से कंट्रीब्यूट कर करके, है ना, कॉन्ट्री करके बेचारों ने इतनी मुश्किल से 70 पैसे कलेक्ट किए। और एट द एंड जिन्होंने हेल्प किया, दे फेस्ड द एलिगेशन, दे वर बीइंग एक्यूज्ड कि तुम्ही ने चोरी करी है, एंड ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स के ये तो अनएथिकल लोग हैं, इनसे तो, इनके थ्रू मत पैसे भेजो, इनसे तो बात करने का कुछ पॉइंट नहीं है। So the irony underlines the story's deeper message. Faith in God is admirable. It's very good that you have immense faith in God, but human goodness should not be overlooked. But तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कि तुम जो मतलब तुम दूसरा आस्पेक्ट, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी तुम सोच ही नहीं रहे हो। तुम बिल्कुल एक ही चीज़ के ऊपर भाग रहे हो एंड यू आर बीइंग ब्लाइंडेड बाय द फेथ, और तुम्हें दूसरा जो एक्चुअल में गुडनेस है, जो एक्चुअल में समवन हु इज कमिंग आउट ऑफ देयर शेल टू हेल्प यू, और तुम उस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। नेक्स्ट इज हाउ डज द स्टोरी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म इन लाइफ।
हाउ डज दिस स्टोरी टीच यू टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ? तुम्हें कैसे ऑप्टिमिज्म, क्या पता भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, एंड यू आर ऑल्सो इन अ ट्रबल वन डे एंड यू चूज टू राइट अ लेटर, क्या पता तुम्हें भी कोई एक जेनरस सा बंदा तुम्हारा लेटर पढ़ ले एंड ही सेंड्स यू द हेल्प एज वेल, क्या पता तुम्हें भी पैसे मिल जाए. So let's see. Despite losing his entire crop, Lencho remains hopeful and optimistic. उसको believe था कि God will help him, showing his mental strength and resilience. That how he was, resilience means कि how you are still willing to face, despite all the hardships, how you are willing to continue something. वो फिर भी वो काम करने को तैयार था. He never gave up. Giving up was not in his books. उसने ये सोचा कि there is a solution, I will find it, and the God is there to help me out. Writing a letter to God is an act of proactive hope, reflecting his refusal to give in to despair. वो ये प्रॉब्लम को देख के सरेंडर नहीं कर रहा कि भाई कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं तो गिव अप कर रहा हूँ. दैट वाज नॉट इन हिज बुक्स. अब वो रिफ्यूज कर रहा है कि मैं नहीं गिव अप करने वाला भाई, आई विल फाइट, आई लुक फॉर अ सोल्यूशन, एंड ही एक्चुअली फाउंड वन. The story teaches that optimism can motivate us to act and persevere. जैसे perseverance का मतलब होता है when you are when you feel like कि there is a hardship in life and you just continue regardless of what difficulties they just keep attacking you, you just keep going. तुम आप बस अपना काम कर रहे हो. तो इवन व्हेन सिचुएशन सीम होपलेस, तुम तब भी गिव अप नहीं कर रहे हो. जब बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, तुम होपलेस नहीं हो. सिचुएशन होपलेस हो सकती है, तुम नहीं हो. मेंटेनिंग अ पॉजिटिव आउटलुक हेल्प्स पीपल ओवरकम डिफिकल्टीज एंड इंस्पायर अदर्स टू डू द सेम. अब जैसे पोस्ट मास्टर की वो स्टेटमेंट आपको याद होगी कि आई विश आई हैड द फेथ, द सेम अमाउंट ऑफ फेथ दैट लेंचो हैड. तो ही वॉज काइंड ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स टू बिलीव इन गॉड. अब जैसे देखो उनको अगर हम सोचें तो जो पोस्ट मास्टर है उसने भी तो ये सोचा होगा ना कि यार देखो अपेरेंटली ही रोट द लेटर टू गॉड एंड उसको हेल्प मिल रही है ना, चाहे वो खुद ही हेल्प कर रहा है, पर कल को अगर उसको भी ज़रूरत पड़ी एंड ही ऑल्सो चोज टू पुट इमेंस फेथ इन गॉड, तो मे बी समवन वुड कम अप एंड हेल्प हिम आउट, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the story teach human empathy during a crisis? Tell by taking examples from the text. Examples from the text. स्टोरी के साथ हम रिलेट करके देखते हैं कि ये हमें ह्यूमन एम्पैथी कैसे सिखा रही है. The story A Letter to God teaches human empathy through the actions of post office employees. When they read Lencho's letter asking God for 100 pesos after the hailstorm destroyed his crops, they are initially amused by his faith. They are like happy and shocked and like they're confused. उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कि यार ये कौन करता है, who directly writes a letter to God and just posts it. उसे डायरेक्ट इनवेलप में डाल के लेटर पोस्ट कर दिया. So they are touched by that and they are amused. However, they are soon touched by his sincerity and the urgency of his need. अब वो बेचारा बहुत सिंसेयर था, बहुत नेव था, बहुत ही सिंपल था, एंड ऑल्सो उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी. यू नो, ही वॉज एक्चुअली इन नीड ऑफ सम मनी, इवन दो दे कैन नॉट प्रोवाइड द फुल अमाउंट. फुल तो वो नहीं कर पा रहे थे. द एम्प्लॉयज कलेक्टेड मनी अमंग देमसेल्व्स टू हेल्प लेंचो एंड send it anonymously, ensuring that he receives support without knowing who helped him. This is very important. The reason that they wrote it and they sent the money anonymously was कि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो ये चीज़ फील करे कि यार मेरा तो भरोसा भगवान पे था, भगवान ने मेरी हेल्प नहीं करी. It was humans who helped him out. This act shows that they are empathetic. They are actually feeling the grief that was there in his heart, even though they have never met him. Understanding Lencho's struggle and taking action to alleviate his suffering. तो वो उसकी प्रॉब्लम को वो चीज़ों को ठीक करने के लिए वो जितना भी जो भी कुछ कर पा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू द सेम फॉर लेंचो. द स्टोरी हाईलाइट्स दैट एम्पैथी इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट फीलिंग फॉर समवन. सो एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ किसी के लिए सैड फील कर रहे हो, बट यू आर ऑल्सो टेकिंग सम ऑफ द अदर एक्शन. तुम कुछ ना कुछ मेजर भी ले रहे हो सो दैट द पर्सन इन नीड इज एक्चुअली बीइंग हेल्प्ड. द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉईज
kindness contrast with Lencho's distrust of humans. Irony, distrust. Humans उसके ऊपर भरोसा करके कि वो सच में बेचारे को ज़रूरत होगी, पैसे भेज रहे हैं, एंड दे आर बीइंग एक्यूज्ड, राइट? तो ये आयरनी भी दिखा रहा है हमें, शोइंग दैट जेन्युइन एम्पैथी कैन एग्जिस्ट इवन इन स्मॉल अनएक्सपेक्टेड वेज. कि ह्यूमन नेचर में काइंडनेस और जेनरोसिटी की फीलिंग छोटे छोटे एक्ट्स में भी दिख जाती है. अब वो छोटे, जस्ट एज्यूम कि उन्होंने तो 10-10 रुपए, 5-5 पैसे ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया होगा, बट their small little help was also a big deal for Lencho, who had absolutely no money with him at all, right? Next, what does Lencho's faith in God teach us about hope and perseverance? तो ये अब हमें लेंचो के जो फेथ है वो हमें होप और परसिवियरेंस के बारे में क्या बताता है, दैट वी शुड कंटिन्यू नो मैटर व्हाट. Lencho, the poor farmer, in a letter to God, is faced with severe crisis. वो बहुत ही ज़्यादा crisis वाली situation में है when a hailstorm destroys his entire corn crop, which is the only source of livelihood for his family. वही source था उसके पास. Despite this disaster, Lencho does not give in to despair or hopelessness. अब उसने give up नहीं किया है अभी. Instead, he takes proactive action. उसको quick proactive action लेता है Lencho by writing a letter to God and asking for 100 pesos to replant his fields. This demonstrates his unshakable faith and optimism even in the most challenging circumstances. Even in the most challenging situation, हमें ये देखने को मिलता है कि Lencho has not given up. Lencho's faith teaches us that hope is a powerful tool. बहुत ही powerful tool है जो hope है. During adversity, during a disaster, during a despairful situation, while many might have surrendered to despair. अब उसकी जगह पे कोई और होता ना तो वो तो गिव अप कर देते कि यार इतनी ज़्यादा enormous amount में डिस्ट्रक्शन हुई है, ये तो ठीक नहीं होने वाला, इट हैज़ गॉन बियॉन्ड रिपेयर, तो ये तो ठीक ही नहीं होगा. बट इट वॉज लेंचो whose belief in divine help gives him the courage to face a seemingly impossible situation. It was his courage only, right? It also shows perseverance as he does not wait passively for help but expresses his needs clearly and takes initiative. तो अब उसने वेट नहीं किया कि मेरे पास शायद चल के हेल्प आ जाएगी, उसने प्रोएक्टिव एक्शंस लिए, उसने इंस्टेंट एक्शंस लिए, तभी एट द एंड ऑफ द डे उसको कुछ बहुत हेल्प मिल पाई. Moreover, his faith reflects the idea that spiritual belief can strengthen human resilience, providing emotional support when circumstances are beyond one's control. तो अब हमें ये बता रहा है कि उसका जो faith है वो हमें ये बताता है कि हम कई बार इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं जब सर्कमस्टांसेस हमारी कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं. सी अभी देयर आर सिचुएशंस व्हेन वी आर अनेबल टू हेल्प समवन आउट. कोई एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें कि मनी या फिर कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, बट इफ़ यू आर गिविंग अ शोल्डर टू दैट पर्सन, द पर्सन कैन क्राई ऑन, दैट मीन्स कि आप उसको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, विच मीन्स अ लॉट. By relying on God, Lencho maintains a positive outlook which inspires others around him. The one major person who was actually inspired was the postmaster himself, including readers, including you people, to remain hopeful and determined even in difficult times, even when you feel like कि exams pass आ गए हैं, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, you still have time, you have to be very hopeful. You have to be very optimistic. इतना optimistic नहीं होना कि बिल्कुल end of the day पे जाके पढ़ रहे हो, but yeah, you have time, you can start any day, right? This was it about this chapter. हमने अपना first chapter, A Letter to God, complete कर लिया. We have covered up all the major questions. Now, I do have some MCQs that will be posted in form of
maybe another video, or I will just post the questions somewhere which you people have to attempt. आपको honestly वो questions जो है वो attempt करने पड़ेंगे. I will be checking the answer box again and again, and I will keep replying you all. If you have not subscribed to our channel, प्लीज़ डू, बिकॉज आपका पूरा लिटरेचर का पार्ट मैं बहुत जल्दी जल्दी रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स डाल के कवर अप करवाने वाली हूँ. एंड इफ़ यू फील लाइक देर इज़ अ चैप्टर और एनी पर्टिकुलर पोम जो आपको लगता है कि आप वो पहले करना चाहते हो, तो डू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज आई विल बी रीडिंग इट ऑल अप एंड आई विल वर्क ऑन इट. Thank you so much. I'll see you in the next one.